हाय दोस्तों, आज हम सकट चौथ की कहानी कहेंगे। कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। एक शहर में दौरानी जेठानी रहती थी। दौरानी बहुत गरीब थी और जेठानी पैसे वाली थी, लेकिन दौरानी इस गणेश जी की परम भक्त थी। खूब पूजा पाठ करती, लेकिन जेठानी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती। तो जेठानी के घर में रोजाना काम करने के लिए जाती और उसके बदले उसे जो भी बासा कूसा खाने पैसे बचता वो उसकी जेठानी उसे दे देती। उससे अपनी दौर उसका पूरा दौरानी का परवाह चल रहा था और उसका पति अपने भाई के खेतों में काम करता था। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सकट चौथ माह के महीने में आती है, तो वो 5 आना का अपना गुड़ तिली लाकर अपना सकट चौथ की कहानी सुनती है। तो उस दिन वो काम पर नहीं जा पाती है और तो उसका पति अपने भाइयों के खेतों में से काम करके आता है तो भूखा कहता है कि तूने खाना क्यों नहीं बनाया। तो वो कहानी तो उस तिलकुट्टे से उसने सुन ली और दो 5 आना का गुड़ लेकर आती है और अपने पूजा की तैयारी करके रख देती है। अपने फलाहार के लिए वो खेत में से बथुआ तोड़ के ले आती है और उसको उबाल के 2 पिंडे बना के अपने छींके पर रख देती है। जब तक अपनी जेठानी के घर पर काम करने गई नहीं थी तो उसने कोई कुछ खाना भी नहीं दिया था। उसका पति खेत पर से काम करके आता है, भूखा प्यासा खाना मांगता है, तब वो कहती है आज मैं काम पर नहीं गई थी क्योंकि आज मेरा व्रत था सकट चौथ का। तो उसके पति को भूखा प्यासा आया, बहुत गुस्सा आई। उसने कपड़े धोने वाली मोंगरी से मराई करी, उसकी बहुत मारा, उसको बहुत मारा। लेकिन अब वो तो सो गया। अब वो आते हैं क्योंकि वो तो गणेश जी की परम भक्त थी, तो गणेश जी सकट गोसाई के रूप में आते हैं, कहते हैं खोल के वाड़ खोल के वाड़। तब वो कहती है कि मेरे को तो सूजी फूली पड़ी हूँ, खुले हैं किवाड़, आ जाओ खोल लो। तो वो आ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे तो भूख लगी है, मैं सकट गोसाई हूँ, मुझे भूख लगी है। तब वो कहते हैं कि मैं भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे काम पे भी नहीं गई हूँ आज, और जो बथुआ के पिंडे 2 रखे हैं मैंने अपने व्रत के लिए रखे थे, तो वो खा लो। तो उसने वो खा लिए सकट गोसाई ने। तब कहते हैं मुझे तो प्यास लग रही है। तब वो कहती है मेरे पास तो कुछ नहीं है, कहीं पे लुढ़क रहे होंगे मटके, वहाँ पे पी लो। वो पी लेते हैं, कहते हैं हमें तो टट्टी आ रही है, अब कहाँ पर करें। तब बुझो कहती है कि कर लो, चारों कोने पड़े हैं, हंग लो कहीं भी। हंग ने सब जगह चारों कोने में हंग लिया। अब तो हिंग हंग के कहते हैं कि मैं काय से पहुँचूँ। तब वो कहती है मेरी दुखिया लिलार से पहुँच लो। अब उसकी दुखिया लिलार से वो सकट गोसाई पहुँच लेते हैं। सुबह उठती है तो इतना हीरा मोती से माता जगमगा रहता है, और क्या कहते हैं टीका और सब हार वार मुँह पे यही हीरे मोती जगमगा रहे और चारों कोने भरे जगमगा रहे थे। तब जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि चाची आज भी काम पर नहीं आई है, बुला के लाओ, ये क्यों नहीं आती है। तो देखे तो बच्चों ने देखा कि चाची तो सोना चांदी हीरा मोती समेट रही है। भगे भगे जाते हैं घर पर, कहते हैं माँ चाची ने तो कोई ठग लिया है, वो तो हीरा मोती समेट रही हैं, अब चाची काम पर नहीं आएंगी। तब वो आती है दौड़ी दौड़ी। तब वो अपनी दौरानी से पूछती है ये तेरे पे इतना पैसा कहाँ से आ गया। तब वो सारी कहानी बताती है। अब तो उसे इतनी चिंता हो गई कि 1 साल कब निकले, एक एक दिन वो गिन गिन के निकाल ली। और एक कहीं 1 साल बीत गई, आया माह का महीना सकट चौथ का। सकट चौथ आई तो अपने पति से कहती है 4 दिन पहले से ही तो उसने चूरमा के लड्डू बना के रखे, मोती चूर के, तिल गुड़ के, और 4 डिब्बों में 4 तरह के लड्डू भर के रख दिए। कोरे कोरे कलश 4 पानियों के भर के रख दिए और चारों कोने लीप के डाल दिए। तो ये अपने पति से कहती है सकट चौथ वाले दिन कि मुझे आज मारो। तब पति कहता है क्यों भैया, मैं क्यों मारूं, मुझे क्या हो गया, आज क्यों पिटना चाह रही है, कि मैंने तो कभी नहीं मारा तुझे, कि नहीं मुझे आज मारो। और नहीं माने कैसे भी। तो उसके पति जबरदस्ती कर रही थी तो एक चांटा लगा के धीरे से चला गया। आते हैं रात को सकट गोसाई, कहते हैं किवाड़ खोल के खुले पड़े हैं, आ जाओ। तब कहते हैं हमें तो भूख लगी है। तब कहती है 4 तरह के लड्डू रखे हैं, तिल गुड़ के,
मोतीचूर के और आटे और मेवा के, जैसे जो गोंद के जो खाने हैं सो खा लो। खूब भर भर के टिफिन भरे भरे रखे थे उन्होंने, खूब खाए, खूब लुढ़काए, डिब्बे खाली फेंक दिए और कहते हैं हमें तो प्यास लग रही है। आधा खाया आधा फेंका। अब कहते हैं हमें तो प्यास लग रही है। तब वो कहती है कि चार कलशा, कोरे कोरे कलशा भरे रखे हैं, पी लो। तब वो खूब पानी पीते हैं, खूब फैलाते हैं। अब कहते हैं कि हमें तो हंगास लगी है, अब कहाँ पे हैंगे। तब वो कहती है चारों कोने लिपे पुते पड़े हैं, चारों कोनों में कर लो। खूब टट्टी हिंगा करा, लैट्रिन पॉटी सब करी, ने हिंग दिया चारों तरफ। अब वो कहते हैं हम काय से पहुँचे। तब वो कहती है मेरे सुखिया लिलार से पहुँच लो भैया। खूब पहुँचा, क्योंकि चूरमा के लड्डू खाए 4-4 डिब्बे भर के, तो यहीं पहुँचा। अब तो भैया पूरे बालों में लिसेड़ दिए। अब सवेरे उठी तो इतनी मक्खियाँ मुंह पे भर रही, भर वो जिठानी तो दिखाई नहीं दे रही, मक्खियाँ ही मक्खियाँ पूरे घर में भरर आवाज आ रही। उसका पति आता है, उठ के देखता है, अरे जी क्या, ये तो भरर हो रही है। तब वो कहता है कि जब नहीं मारी पर अब मारूंगा। तब कहानी सुनाती है कि वो तो गरीब थी, उसे तो भगवान ने दिया, तू तो अमीर हो के भी होंत में विपत मांगी तेने, तो फिर उसकी मराई करी। यही सकट चौथ की कहानी है। जैसे दौरानी को दिया वैसे हर किसी को देना, और जैसे जिठानी को दिया भैया होंत में विपत मांगी तो ऐसा किसी को मन देना। कहते सुनते सुनाते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोल गणेश चौथ की कहानी, बोल सच्चे दरबार की।